हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो आज हम लोग 10th क्लास का मैथ सोल्व करेंगे, प्रश्नावली 1.1। देखिए 1.1 आज हम लोग पूरा सोल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, बच्चों वाला मैथ है। एक बार आप बेसिक समझ जाइएगा तो आसानी से बना लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें। अब तक आप लोग बचपन से एचसीएफ निकालते आ रहे होंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से, या कुछ और भी विधि होता है, बहुत सारा विधि होता है। लेकिन यहां पर 10 क्लास में आप लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, इसके द्वारा आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या और इसका फॉर्मूला क्या होता है। बहुत ही आसान है। एक एग्जाम्पल से आप लोगों को मैं समझा रहा हूं। जैसे यहां पर हम लोग 5 से भाग देते हैं 11 को। बच्चा वाला क्वेश्चन है, 5 दूना 10, शेष बच गया 1। अब यहां पर देखिए, यहां पर समझना है 5 क्या है, 5 से भाजक, 5 से भाजक। 11 क्या है, भाज्य है। और 2 क्या है, भागफल, भागफल है। और 1 क्या है, शेषफल है, शेषफल। ये तो हिंदी में हो गया। अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो ये जो भाजक, इसको डिवाइडर कहते हैं। इसको मैं डी लिख देता हूं, सिंपली डी लिख देता हूं, ठीक है। और ये देखिए भाज्य, इसको डिवाइडर कहते हैं। इसको भी मैं चलिए डी लिख देता हूं नॉर्मली। और ये भागफल को इंग्लिश में क्वाइसेंट कहते हैं। चलिए इसे मैं क्यू लिख देता हूं। और यहाँ पर शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। यहां पर मैं इसे आर लिख देता हूं। अब देखिए आप लोग बचपन में ये चीज समझ गए होंगे कि अगर हम लोगों को भाज्य चाहिए, अगर हम लोगों को भाज्य चाहिए तो भाजक और भागफल को गुना करके शेषफल को जोड़ देते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं भाजक गुना भागफल, भागफल जोड़ शेषफल, यहां पर शेषफल। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इसको हम लोग अभी। कैसे, देखिए भाज्य को हम लोग डी लिख देते हैं। चलिए डी बराबर भाजक को फिर से यहां पर देखिए डी मैं लिख देता हूं, डी। और यहां पर देखिए भागफल, भागफल क्वाइसेंट को मैं क्यू लिख देता हूं। और फिर शेषफल आर है, प्लस आर। अब यहां पर देखिए डी 2 बार आ जा रहा है, 2 बार आ जा रहा है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि डी भाज्य है या फिर भाजक है। तो इसीलिए यहां पर जो यूक्लिड है वो डी को बदलकर ए लिख दिया, ठीक है। ये वाला जो डी है उसको ए लिख दिया, और ये जो डी है इसको बी लिख दिया, ठीक है। ए का मतलब क्या हो जाएगा, भाज्य। ए का मतलब भाज्य और बी का मतलब भाजक। कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर बीच में बराबर दे देते हैं। अब क्यू को यहां पर लिख देते हैं प्लस आर। तो ये जो फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। समझ में आया होगा इतना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बचपन में आप लोग काफी इसको सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए पहला नंबर, देखिए पहला नंबर है 135 और 225। इसका हम लोगों को एचसीएफ निकालना है। तो देखिए एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले यहां पर भाग विधि यानी कि यूक्लिड विभाजन हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम लोग यूक्लिड में क्या क्या होता है, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। तो ए यहां पर देखिए दोनों में से ए हम लोगों को सिलेक्ट करना है। ए का मतलब क्या है, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ए हमारा भाज्य है, भाज्य, ठीक है। और भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होता है। तो भाज्य दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको हम लोग भाज्य लिख देंगे, 225, ठीक है। ए एक्चुअल में भाज्य है। और यहां पर भाजक, भाजक हमारा बी है, ठीक है। बी जो छोटा रहेगा वो 135, 135 हमारा बी है। इतना समझ में आ गया है। अब इसको हम लोग भाग दे देंगे। देखिए भाग दे देंगे 135, 135 से भाग दे देंगे 225 को, ठीक है। अब यहां पर चलिए मैं भाग देकर दिखाता हूं, तुरंत एचसीएफ आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इधर बाकी प्रोसेस करेंगे। एक बार का पहाड़ा में आएगा 135, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 0 बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा 9, राइट। अब यहां पर बच जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखिए यहां पर शेष हमारा आ गया है 90। और देखिए 90 को अगर आप गौर से देखिएगा तो 35 से छोटा है 90, ठीक है, छोटा आ गया है। इतना ही में रुक जाना है। अब दोबारा ये जो 35 है इसको हम लोग 90 से भाग दे देंगे,
135 को, ठीक है। 135 को हम लोग 90 से भाग दे देंगे। 90 दूना 180 हो जाएगा, तो एक बार करते हैं 90 का 90 और माइनस करते हैं 5 बचेगा, यहां पर बच जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए 45, अब ये वाला जो 90 है उससे छोटा आ गया 45। अब देखिए 90 को हम लोग 45 से भाग दे देंगे, यहाँ पर 90 को 45 से भाग देंगे, 45 दूना 90, नीचे 0 आ गया। अब देखिए नीचे 0 आ चुका है। अब आपको चेक करना है कि लास्ट में आप किससे भाग दिए थे। 0 आया तो आप किससे भाग दिए थे कि 0 आया, ये आपको चेक करना है। 45 है तो 45 इसका HCF हो जाएगा। आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन हम लोगों को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है यहाँ पर, तो चलिए अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग किया था उसको फिर से एक बार करते हैं ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आ जाए। 135 से हम लोग भाग दिए थे 225 को, ठीक है। कितना बार में गया था, एक बार में 135, तो शेष कितना आ गया था, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 9, 90 आ गया था। एक स्टेप ये हो गया, इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ए क्या है हमारा, ए बीच वाला ए है, ठीक है। ये ए है, ये बी है और ये क्यू है, ये आर है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पर अभी पुट करेंगे। ए बराबर 225 बराबर बी कितना है 135, देखिए बी 135 है। फिर क्यू गुना देकर क्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर जोड़, फिर आर हमारा अभी 90 है, एक स्टेप हो चुका है। अब इसको मिटा देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद अभी यहां पर जो भाजक था ये हम यहां पर आकर ये भाज्य बन जाएगा और इसका कोई काम नहीं है, इसको हम लोग अभी हटा देंगे यहां से, ठीक है। समझने के लिए आसान हो जाएगा, उसको हम लोग हटा देंगे। तो यहां पर बी, अब इसको हम लोग भाग देते हैं, 90 एका 90 करते हैं, 90 दूना 180 ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 बचेगा और यहाँ पर 4 बचेगा। 90 से छोटा आ चुका है, इतना ही करना था। अभी यहाँ पर ए हमारा 135 है बराबर बी 90 है गुना क्यू फिर से 1 है जोड़ आर अभी 45 है, 45। अब हम लोग फिर से 45 को भाग देते हैं, 45 से भाग देते हैं, 45। अब फिर से हम लोग 45 से 90 को भाग दे देते हैं, तो कितना आएगा देखिए 45 दूना 90, नीचे 0 आ गया, ठीक है। अब इसी को लिखेंगे, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब यहां पर देखिए अभी ए 90 है, बीच वाला हमेशा ए रहता है, ठीक है। भाज्य है ये 90 है, ए रहता है। अब भाजक हमारे यहाँ पर देखिए बी, ये बी है 45, इसको लिखेंगे 45 गुना, अभी भागफल 2 आया है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, जोड़। अब देखिए आर 0 आया है, 0 आ चुका है। लास्ट बार किसे हम लोग भाग दिए थे 45 से, तो 45 इसका आंसर हो जाएगा। तो नीचे लिखना है अतः HCF, किसका HCF 135 और 225 का HCF बराबर 45, यही इसका आंसर आ गया। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, बस आपको भाग देते जाना है और इसको पलटते जाना है, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहां पर ए और बी हम लोगों को पता करना है। तो देखिए जो बड़ा रहता है वो हमेशा ए रहेगा, ये बड़ा है, ठीक है, 38,220 और बी क्या है 196, कोई दिक्कत नहीं है। ए और बी इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऊपर नीचे नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर आप 196 और यहां पर 38220 लिख देते हैं तो ये गलत बन जाएगा, आपका पूरा मैथ ही गलत बन जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको सही तरीके से लिखना है, जो बड़ा संख्या है दोनों में से उसको ए में देना है। 38,220 196। अब इसको हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो फॉर्मेट है उसमें लिख लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम लोग इधर रफ करेंगे, ठीक है, इधर रफ करेंगे। अभी हम लोग 196 से भाग देना है 382220 को। तो चलिए हम लोग इसको
भाग देते हैं हम लोग, यहाँ पर एक बार करते हैं 196 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर बच जाएगा 8 और यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर देखिए अभी इधर बाकी है, इसको ध्यान देना है, डायरेक्ट अभी ही इसको खत्म करके यहाँ पर पुट नहीं करने, गलत बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है अभी, तो 2 को यहाँ पर हम लोग उतार देंगे तो 1862 हो गया है। अब इसको हम लोग 9 से करते हैं, 196 के 9 से गुना करेंगे तो 1764 हो जाएगा। माइनस करते हैं, अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 और फिर यहाँ पर बचेगा कुछ नहीं बचेगा। फिर ये वाला 0 को उतार देंगे नीचे हम लोग, देखिए ये वाला 0 को नीचे उतारेंगे। अब 196 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 980 आ जाएगा, 980। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो 0 हो गया। लास्ट बार किससे हम लोग भाग दिए थे 196, तो 196 ही इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ए जो बीच में रहता है ये हमारा ए है, यानी कि 38,220, 38,220 बराबर बी यानी कि भाजक 196 इंटू क्यू यहाँ पर क्वेश्चन क्या है 195 है। ठीक है, 195 है। फिर जोड़, फिर यहाँ पर आर रिमाइंडर 0 बचा है, यहाँ पर 0 लिख देंगे। 0 आ चुका है तो लास्ट बार जिससे हम लोग भाग दिए थे वही HCF हो जाएगा, अतः लिखना है अतः। ठीक है, अतः HCF 196 और 38220, इसका HCF आ जाएगा 196। यही हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है 867 और 255। यहाँ पर दोनों में से छोटा कौन है देखिए और बड़ा कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ए बराबर, जो बड़ा है वो ए हो जाएगा 867 और जो बी है वो छोटा हो जाएगा 255। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर हम लोग यहाँ पर रफ कर रहे हैं। देखिए 255 से भाग देना है, 255 से भाग देना है 867 को। तो यहां पर हम लोग इसको करेंगे 3 बार कर देखते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। माइनस करेंगे, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 255 से छोटा आ चुका है 102। ठीक है, 255 से छोटा आ चुका है 102, तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अभी ए यहाँ पर देखिए 867 है, तो यहाँ पर 867 बराबर बी हमारा 255 है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 255। क्यू गुना क्यू कितना है देखिए, क्यू 3 है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। फिर जोड़ आर कितना है, रिमाइंडर यहाँ पर देखिए शेषफल 102 है, तो इसको लिखेंगे 102। अब हम लोग यहाँ पर जो है ये 255 उसको यहाँ पर ले आएंगे 255 और इसको पूरा ऊपर का मिटा देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग भाग देते हैं। भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यस एक बार में ही काफी है, 2 बार में जाएगा। चलिए 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 एका 2। माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। 102 से 51 छोटा आ चुका है, इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अभी ए 255 है, देखिए ये वाला ए है हमारा 255 है, 255 बराबर बी जिससे भाग दिए थे वो बी है 102 गुना भागफल 2 आया है, 2 को लिख देंगे जोड़, शेषफल 51 है तो यहाँ पर 51 को लिख देंगे। अब फिर से हम लोग 51 से भाग देते हैं 102 को, 51 दूना 102 हो जाता है, फिर नीचे 0 बचाएगा। लास्ट देखिए 0 आ चुका है। लास्ट बार किसे हम लोग भाग दिए थे 51 से, तो 51 ही हमारा HCF है, तो इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। इस केस में देखिए 102
a है, b है 51 गुना, और q हमारा यहां पर देखिए 2 है, 2 जोड़ शेषफल 0 है, 0 आ चुका है, तो यहां पर 51 हमारा आंसर आएगा HCF। तो नीचे लिखना है अतः HCF 86725, इसका HCF आ जाएगा 51। ये हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा आराम से बन जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। हम लोगों को दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में हो सकता है, ठीक है, जहां पर q एक पूर्णांक है। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग हल लिख लेते हैं। हल देखिए, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है तो उसको हम लोग a मान लेते हैं, तो यहां पर हम लोग मानेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब देखिए a ये हमारा एक्चुअल में भाज्य है। अब यहां पर देखिए जो यूक्लिड थ्योरम उसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, a बराबर BQ+R, ये हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम है, ठीक है। तो यहां पर देखिए कोई पूर्णांक a, ये तो a हमारा आ चुका है a। अब यहां पर b देखिए, अगर इसको हम लोग देखें यहां पर 6q+1, तो यहां पर b के स्थान पर 6 लिखा हुआ है, यानी कि b हमारा 6 हो जाएगा। और b क्या है? भाजक है। b क्या है? भाजक है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग भाजक, यानी कि b बराबर देखिए 6, यहां पर भी 6 है, गौर से देखिए यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है, भाजक हमारा 6 है, यहां पर 6 लिख देंगे। अब देखिए यहां पर r, यहां पर r है, यहां पर r के स्थान पर 1 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है। तो देखिए भाजक जो रहता है, जैसे कि अगर हम लोग 6 से भाग देते हैं a को, जो कुछ भी आएगा शेषफल, ध्यान से देखिएगा, जो कुछ भी शेषफल आएगा वो 6 से हमेशा छोटा रहेगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 2 3 4 या फिर 5, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अगर 6 आ गया तो फिर तो 6 का 6 करेंगे, खत्म हो जाएगा, आखिरी में 0 ही आएगा। तो 0 1 2 3 4 5 ही आएगा अगर भाजक 6 है तो यहां पर हमारा शेषफल, ठीक है, इसको भी मैं हटा देता हूं, शेषफल हमारा कितना आएगा, यहां पर मैं लिखता हूं r, या फिर चलिए डायरेक्ट r, ओके, ये शेषफल है r। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। अब यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला है यूक्लिड एल्गोरिथम उसको लिखते हैं। यूक्लिड एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू BQ+R, ठीक है। अब यहां पर देखिए r बराबर, पहले हम लोग 0 रखेंगे, r बराबर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो देखिए ये वाला फॉर्मूला में क्या आ जाएगा, a बराबर b के स्थान पर 6 है, तो यहां पर लोग 6 लिख देते हैं। q के स्थान पर कुछ नहीं दिया हुआ है, q ही रहने देते हैं, प्लस r के स्थान पर देखिए अभी 0 रखे हैं, तो यहां पर हम लोग 0 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 6q आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए 0 रखे तो 6q आया, अब 1 रख कर देखते हैं, r बराबर 1, तो a बराबर 6q प्लस 6q प्लस r के स्थान पर भी 1 रखेंगे, तो यहां पर 6q प्लस 1 आ गया है। अब हम लोग r के स्थान पर 2 रख कर देखते हैं, a बराबर 6q प्लस यहां पर 2 हो जाएगा। फिर अभी हम लोग 3 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस 3। अब यहां पर हम लोग 4 रख कर देखते हैं, तो a बराबर 6q प्लस 4। अब लास्ट 5 भी रख कर देखते हैं, क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस 5। तो यहां पर देखिए 6q प्लस 5 आ चुका है। अगर हम लोग r बराबर 5 रखेंगे तो यहां पर आप लोगों को अब समझना है, यहां पर बोला गया है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें से जो भी विषम है वो
उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर विषम देखिए 6q, ये तो हमारा सम है, और यहाँ पर ये हमारा विषम है। यहाँ पर देखिए 6 और 1 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, विषम हो जाएगा। यहाँ पर ये सम है, फिर से यहाँ पर ये विषम है, और यहाँ पर सम है, और नीचे वाला विषम है। तो हम लोगों को विषम पूछा है, इसलिए जो भी विषम है उसको हम लोग सिलेक्ट करके आंसर में लिख देंगे। तो आंसर में आपको लिखना है अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पर लिखता हूं मैं 6q प्लस, देखिए विषम ये वाला था 6q प्लस 1, तो इसको लिखेंगे 6q प्लस 1, फिर 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। ये सबको आपको नहीं लिखना था, बस मैं बताने के लिए लिखा था सम विषम। यहां पर 6q प्लस 5 के रूप में होगा, यही हो गया इसका आंसर। आई होप समझ में आया है। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर पहले पूर्णांक a मान लेना है। भाजक आपका यहाँ पर ऑलरेडी 6 दिया हुआ है, भाजक 6 से है तो 6 से छोटा जो भी रहेगा वो r रहेगा, रिमाइंडर रहेगा, शेषफल रहेगा। r के स्थान पर हम लोग पहले 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 रखेंगे, और यहाँ पर जो भी विषम है उसको आंसर में लिख देना है। ये हो गया इसका आंसर कंप्लीट। सेकंड नंबर कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर की ओर। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी कि आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, यानी कि परेड करना है। देखिए दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों जो समूह है उसको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए अधिकतम संख्या निकालने के लिए बोला है। आप लोग बचपन में इस तरीके का मैथ सोल्व किए होंगे। कभी भी जब कभी भी अधिकतम संख्या निकालना रहता था तो आप HCF निकालते थे। आज भी वही करना है, HCF निकालना है। अगर यहां पर न्यूनतम संख्या लिखा हुआ रहता, न्यूनतम संख्या निकाले तो आपको यहां पर LCM निकालना पड़ता, लेकिन अभी अधिकतम संख्या पूछा गया इसलिए हम लोग HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर दो संख्या ऑलरेडी दिया हुआ है हम लोगों के पास, देखिए 616 और 32, तो इसी का HCF निकाल लेंगे, लेकिन यूक्लिड जो एल्गोरिथम है उसके थ्रू से निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। यहां पर इसका हो गया हल। देखिए यहां पर A, दोनों में से बड़ा कौन है? दोनों में से बड़ा कौन है? 616, 616 ये हमारा A हो जाएगा। और वहीं पर B, दोनों में से छोटा कौन है? 32, तो यहां पर 32 हमारा B हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A हमारा भाज्य है और B हमारा भाजक है। तो चलिए इसको हम लोग भाग देते हैं। पहले यहां पर जो यूक्लिड एल्गोरिथम उसको लिख लेते हैं, A बराबर BQ प्लस R। ओके, अब यहां पर हम लोग भाग देते हैं। 32 हमारा भाजक है यानी कि B है। ठीक है, ये B है, और A हमारा यहाँ पर 616 है, 616। अब इसको भाग देते हैं हम लोग, 1 से भाग देंगे, 32 का 32 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2, 29 हो गया। लेकिन अभी देखिए 6 बाकी है, 6 को उतार देंगे हम लोग, 32 से अभी बड़ा ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे अभी, और इसको भाग देंगे। अभी इसको हम लोग 9 से करते हैं, 9 दूना 18, हाथ में 1, 9 तिया 27 और 1 28, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा 8 और इधर 0 बच जाएगा। अब देखिए 32 से छोटा आ चुका है 8, अब इसको यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो A बराबर देखिए क्या है, यहाँ पर A है ये 616 बराबर B कितना है देखिए 32, यहाँ पर 32, तो यहाँ पर हम लोग इसको 32 लिख देंगे। Q यानी कि भागफल 19 आया है, गुना 19 लिख देंगे। R यानी कि शेषफल 8 है, तो इसको हम लोग जोड़ 8 लिख देंगे। फिर जैसे हम लोग पहले कर चुके हैं कि जो भी शेषफल आता था इससे हम लोग भाग दे देते थे पहले वाला का भाजक को, तो यहाँ पर हम लोग 32 को लिख देंगे और भाग दे देंगे। ठीक है, 8 का पहाड़ा बोलेंगे तो 8 चौके 32, यहाँ पर 0 आ गया। अब देखिए 0 आ चुका है,
हम लोगों को 0 लाना था। किस आखिरी बार हम लोग किससे भाग दिए थे? 8 से, तो 8 हमारा HCF हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। अभी इस केस में, ठीक है, ये ऊपर से हम लोगों को अभी लेना देना नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूं इस तरीके से। अभी हमारा A क्या है? 32 से है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे A 32 बराबर B अभी 8 है, उसके बाद गुना भागफल 4 है, तो यहां पर 4 लिख देंगे, फिर जोड़ अभी शेषफल कितना है? 0, तो यहां पर 0 लगा देंगे। अब यहां पर 0 आ चुका है, लास्ट बार किससे भाग दिए थे? 8 से, तो 8 हमारा HCF है, तो नीचे लिखना है अतः HCF किसका HCF? 616 और 32 का HCF बराबर 8। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, वैसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, बट यहाँ पर डायरेक्ट मैं आंसर लिख ले रहा हूं। तो ये इसका आंसर हो गया। आई होप समझ में आया है। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन जो संडे को होता है उसमें क्लियर कर दूंगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है, हम लोगों को दर्शाना है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर लिखना है हल, और फिर देखिए धनात्मक पूर्णांक कोई भी हम लोग मान लेंगे, a मान लेते हैं a। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं, माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a। अब एक बार हम लोग यहाँ पर जो यूक्लिड का रूल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए a बराबर BQ+R होता है। ठीक है, अब यहाँ पर a हम लोग पूर्णांक तो a लिख लिए हैं, ये क्या है एक्चुअल में? हमारा भाज्य है। यहाँ पर b देखिए भाजक, तो यहाँ पर हम लोग अब b भी लिखेंगे, b भाजक b क्या होगा? यहाँ पर देखिए 3m+1 है, यहाँ पर हम लोग 3m+1 लिखते हैं। तो देखिए b बराबर 3 है, तो b बराबर 3 लिखेंगे। q के स्थान पर यहाँ पर m दिया हुआ है, ठीक है, और r यहाँ पर ये जो है शेषफल है, और यहाँ पर a इस तरीके से है। तो यहाँ पर r, अब हम लोग r लिखते हैं। r देखिए भाजक जो है वो 3 है, इस तरीके से 3 से हम लोग भाग देंगे a को, ये वाला a को, तो शेषफल कितना आएगा? या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। ये समझ में आया? तो शेषफल या तो 0 होगा, या 1 होगा, या फिर 2 होगा, क्योंकि भाजक हमारा 3 है, 3 से छोटा ही होता है शेषफल। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ+R। ये रफ है, ठीक है, इसको आपको नोट नहीं बनाना है। अब यहाँ पर हम लोग r बराबर एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले r बराबर 0 रख लेते हैं। r बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? देखिए a, तो यहाँ पर a लिख देना है, बराबर b के स्थान पर देखिए b बराबर 3, तो यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। उसके बाद फिर q को q ही रहने देना है। अब r यहाँ पर हम लोग अभी 0 ले रहे हैं, जोड़ 0। अब देखिए क्वेश्चन बोला गया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पर हम लोग वर्ग कर देंगे। a का भी वर्ग हो जाएगा, और यहाँ पर इसका भी पूरा वर्ग हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए a का स्क्वायर बराबर 3q जोड़ 0, तो हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3q आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 0 को जोड़ेंगे तो सेम ही रहता है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर अगला स्टेप में देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 9 हो जाएगा, q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, 9 है, 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 3, 9 को हम लोग 3 × 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 ब्रैकेट के अंदर 3 फिर q स्क्वायर। इस तरीके से हमने 9 को ही अलग अलग कर दिया, 3 × 3, और q स्क्वायर तो है ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि ये बस हम लोग इसको तोड़ दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3 को यहाँ पर लिख देना है। अब 3q स्क्वायर के स्थान पर हम लोग
m लिख देंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे m बराबर 3q²। देखिए 3m हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर 3m, जहां पर m बराबर 3q² है। अब हम लोग देखिए r के स्थान पर हम r बराबर हम लोग 0 रखे थे, अभी r बराबर 1 रखेंगे। यहां पर मैं इसे सोल्व करता हूं, r बराबर 1। अब r बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए a बराबर b के स्थान पर अभी 3 ही रखना है क्योंकि यहां पर 3 है, q ही रहेगा, प्लस अभी r के स्थान पर 1 लिख देंगे। अब नीचे इसका हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, यहीं पर स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये फॉर्मूला आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे, 8th क्लास में भी था। तो यहां पर हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। पहले a² यहां पर लिख लेते हैं, a² बराबर यहां पर 3qa है तो a² यानी कि 3q का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab 2 इंटू a यानी कि 3q इंटू b के स्थान पर 1 है, फिर प्लस उसके बाद फिर से b² के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। यहां पर देखिए 3q² है तो 3 3 जा 9, फिर q² हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 q हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे तो सेम ही रह जाएगा, प्लस फिर यहां पर 1 का स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा। अब इसको आगे क्या करेंगे, देखिए 9 है, यहां पर 6 है, दोनों में 3 छुपा हुआ है, ठीक है। इतना को देखना है, इसमें से हम लोगों को 3 कॉमन निकाल लेना है। 3 कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पर बचेगा 3q², और यहां पर प्लस, यहां पर देखिए 2 तिया 6 होता है, 3 बाहर निकाले हैं, 2 बच गया है, 2q, फिर ब्रैकेट बंद कर देना है, फिर प्लस 1 को यहां पर लिखना है। अब आप गौर से देखिए, यहां पर अगर हम लोग 3 लिखते हैं और इसको पूरा m मान लेते हैं तो यहां पर m लिख देंगे, फिर प्लस 1, ठीक है। देखिए 3q² प्लस 2q के स्थान पर हम लोग m लिखे हैं तो ब्रैकेट में यहां पर हम लोग लिखेंगे m बराबर 3q² प्लस 2q, ये हो गया। अब देखिए ये भी आ चुका है, 3m प्लस 1 आ चुका है। अब देखिए r बराबर 0 रखें, r बराबर 1 रखें, r बराबर भी हम लोग 2 रखेंगे अगला स्टेप में। r बराबर 2, a बराबर b के स्थान पर 3 दिया हुआ है, फिर q प्लस r के स्थान पर हम लोग 2 रख देंगे। अभी इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। आप यहां पर भी स्क्वायर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मैं अगला स्टेप पर स्क्वायर कर देता हूं। यहां पर सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे अभी, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। ये एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला यहां पर भी हम लोग अभी अप्लाई करेंगे। a² बराबर देखिए a के स्थान पर 3q है तो 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस है 2ab है, 2 इंटू a के स्थान पर 3q है इंटू b के स्थान पर 2 है, 2 लिख देना है। अब प्लस b का स्क्वायर, b यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सोल्व करते हैं हम लोग, 3q का होल स्क्वायर 9q² हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12q हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा। एक्चुअल में 2 गुना 2 है ये, ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, पहले हम लोग ये दोनों को सेम लिख लेते हैं, 9q² प्लस 12q प्लस, यहाँ तक सेम लिखे हैं। 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 जोड़ 1, 4 को 3 जोड़ 1 लिख सकते हैं, लिख दिए। अब इतना सा देखना है, इतना में देखिए तीनों में 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 है, 3 तिया 9, यहाँ पर भी 3 चौके 12, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को हम लोग अभी कॉमन बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर बचेगा 3q² प्लस 12 में 3 बाहर निकाल देंगे तो 4 बचेगा q, फिर प्लस यहाँ पर 3 को बाहर निकाल दिए हैं तो 1 बच गया है,
ब्रैकेट बंद, फिर ये वाला एक अभी है तो प्लस एक को लिख देना है। अब इसको देखिए, इतना सा पूरा को देखिए, हम लोग इसको m मान लेंगे तो 3, इसके स्थान पर हम लोग डायरेक्ट m लिखते हैं, फिर प्लस 1 और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे m बराबर, यहाँ पर जो है उसको लिख देना है 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो इस तरीके से देखिए, जब हम लोग r का वैल्यू 0 रखे थे तब 3m आया था। यहाँ पर देखिए 3m, जब r का वैल्यू 1 रखें तब आया 3m प्लस 1, 3m प्लस 1। और जब r का वैल्यू 2 रखे थे उस वक्त भी 3m प्लस 1 आया है हमारा आंसर। तो आगे आपको लिखना है अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। ये हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। जिस फॉर्मेट में मैंने बनाया है इसी फॉर्मेट आपको भी बनाकर प्रैक्टिस करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यहां पर अभी घन है तभी वर्ग था, स्क्वायर किए थे, अभी घन है तो हम लोग क्यूब करेंगे। 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम 4 नंबर के जैसा है, बस स्क्वायर के स्थान पर अभी हम लोग क्यूब करेंगे। तो यहां पर हमारा हल शुरू होता है। लिखना है माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a, ठीक है, a तो b यानी कि भाजक, हमारा भाजक क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए 9 है, यहां पर भी 9 है, यहां पर भी 9 है, यानी कि 9 हमारा भाजक होगा। लेकिन 9 अगर हम लोग भाजक ले लेते हैं तो देखिए जो शेषफल आएगा वो 1 से 8 तक आएगा, काफी लंबा मैथ बन जाएगा। इसलिए हम लोग 9 के स्थान पर यहाँ पर 3 करेंगे, क्योंकि 3 का पढ़ा में 9 आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 3 ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग r, ठीक है, r हम लोग लिखेंगे। r बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 2 हो सकता है। तो चलिए हम लोग अब इसको सोल्व करते हैं। नीचे लिखना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ प्लस R, इसको आपको याद कर लेना है। अब देखिए यहां पर R बराबर पहले हम लोग 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे। यहां पर मैं रखता हूं R बराबर 0, तब A बराबर देखिए B के स्थान पर 3 है तो 3, Q के स्थान पर Q रखना है, R के स्थान पर अभी 0 रख रहे हैं, 0 रखना है। और अभी क्या करना है, देखिए धनात्मक पूर्णांक का घन करना है, तो हम लोग इसको अभी स्क्वायर के स्थान पर क्यूब कर देंगे, क्यूब 3, ठीक है। इसको नीचे हम लोग AQ बराबर, अब देखिए 3Q प्लस 0, इसको सोल्व करेंगे तो 3Q ही होगा, 0 में कुछ भी जोड़ेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर 3 उतार देंगे। अब यहाँ पर AQ बराबर सोल्व कर देंगे, 3 को 3 बार 3 से गुना करना है, ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो यहाँ पर 27 हो जाएगा 3 का क्यूब। और यहाँ पर Q तो है ही, Q को क्यूब ही रहने देना है, ठीक है, Q का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 27 से है तो 27 को हम लोग अगर तोड़ेंगे 9 के रूप में, यहाँ पर देखिए 9 है तो यहाँ पर हम लोगों को 9 कॉमन निकालना है, तो 9 निकाल देंगे। 27 में देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको रफ करके दिखाऊं, 27 को हम लोग लिख सकते हैं 9 तिया 27, 3 गुना 9 हम लोग लिख सकते हैं 27 को, तो 9 को बाहर निकाल दिए, अंदर 3 बच गया है, 3, फिर यहाँ पर क्यूब, फिर ऊपर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9, फिर इसको पूरा बदल कर यहाँ पर हम लोग
m लगा देंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे m बराबर, इसको लिख देंगे 3q का क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9m आ चुका है। अब 9m प्लस 1 लाना है हम लोगों को। r बराबर 0 रखे थे, अभी r बराबर 1 रखेंगे। अभी हम लोग r बराबर 1 रख कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a बराबर 3q प्लस r के स्थान पर अभी 1 रखे हैं और इसका क्यूब करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्यूब कर देंगे, क्यूब। अब यहाँ पर देखिए क्यूब वाला फॉर्मूला है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, 8th क्लास में भी था। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे अभी हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए a क्यूब है बराबर, देखिए a क्यूब के स्थान पर, a के स्थान पर देखिए 3q है, तो 3q का क्यूब हो जाएगा प्लस फिर 3 a के स्थान पर देखिए 3q है, तो 3q का स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर, और यहाँ पर इंटू लगाना पड़ेगा। फिर देखिए b है, इंटू b के स्थान पर 1 है, तो 1 रहने देंगे। उसके बाद फिर प्लस है 3, फिर a के स्थान पर देखिए 3q है, इंटू लगाकर 3q, फिर इंटू, फिर b स्क्वायर, b के स्थान पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस b क्यूब, b के स्थान पर 1 है, तो 1 का क्यूब। बहुत लंबा हो गया है, बट अब 9th क्लास में प्रैक्टिस किए होंगे तो ये ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 3q का क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 हो जाता है, और q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 3 तिया 9, 9 तिया 27, वही वाला 27 है प्लस। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 तिया 27, यहाँ पर भी 27 और 1 से गुना करेंगे तो 27 रहेगा q, और यहाँ पर स्क्वायर, q स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 9 1 का 9, फिर q है, तो q को यहाँ लिख देना है प्लस 1 का क्यूब 1 होता है। ठीक है, 1 का 1, 1 का 1। अब यहाँ पर देखिए 27 में भी 9 है, यहाँ पर 27 में 9 है और 9 में तो 9 है ही, कॉमन निकाल देंगे 9 को। अंदर बचेगा हमारे पास 3, क्योंकि 9 तिया 27 होता है, 3 अंदर बच गया, क्यूब प्लस। अब यहाँ पर 27 में 9 बाहर निकाल दिए हैं, 3 बचेगा, q स्क्वायर प्लस, यहाँ पर 9 को बाहर निकाल दिए हैं तो q बस बच गया है, q ब्रैकेट बंद, फिर प्लस 1। अब इतना सा पूरा के लिए हम लोग m लिखेंगे, 9m प्लस 1। ठीक है, 9m प्लस 1, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना है m बराबर, इसको लिख देना है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ब्रैकेट बंद। ठीक है, इस तरीके से लाइन मैंने खींचा है, आपको लाइन नहीं खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9m प्लस 1 आ चुका है, और हम लोगों का यहाँ पर लाना था 9m प्लस 1। अब बच गया है 9m प्लस 8। 0 रख चुके हैं, r का वैल्यू 1 भी रख चुके हैं, अब 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 9m प्लस 8 भी आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग r बराबर 2 रख कर देखते हैं। a बराबर 3q प्लस 2, इसका क्यूब कर देना है, क्यूब कर देना है। अब क्यूब करेंगे तो फिर से फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, इसलिए फॉर्मूला को पहले मैं लिख लेता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, काम आएगा। अब देखिए a क्यूब, ठीक है, a क्यूब बराबर, यहाँ पर देखिए a क्यूब के स्थान, a क्यूब लिखेंगे, a के स्थान पर 3q है, 3q का क्यूब प्लस यहाँ पर 3 है, फिर a स्क्वायर, a 3q का स्क्वायर इंटू b के स्थान पर 2 है तो 2 लिख देंगे, फिर प्लस है, फिर 3, फिर a के स्थान पर देखिए 3q है, इंटू 3q इंटू b स्क्वायर, b 2 है तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस
फिर बी क्यूब है, बी 2 है तो 2 का क्यूब। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग, 3 का क्यूब 27 हो जाता है, क्यू का क्यूब ही हो जाएगा, फिर प्लस। अब देखिए 3 का स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, और 9 को 3 से गुना करेंगे 27 हो जाएगा, 27 को 2 से गुना करेंगे 54 हो जाएगा, और क्यू का स्क्वायर रह जाएगा, प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 9 और यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 9 36 और यहाँ पर क्यू है 36 क्यूब, प्लस यहाँ पर 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 2 दूना 4, 4 दूना 8। अब देखिए 27, 54 और 36 तीनों में 9 कॉमन है, तीनों जो है वो 9 का पहाड़ा में आता है, तो 9 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। 9 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर बचेगा 3, 3 9 27, हाँ 3 बचेगा, यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्यूब भी रहेगा, प्लस 54 में से हम लोग 9 को बाहर निकाल दिए हैं तो 6 बचेगा, क्योंकि 6 9 54, ठीक है। अब क्यू स्क्वायर फिर प्लस, अब यहाँ पर देखिए 36, तो 9 का पहाड़ कितना बार बोलेंगे 36 आ जाएगा, 9 चौके 36 क्यू, यहाँ पर ब्रैकेट बंद। अब प्लस यहाँ पर 8। अब देखिए ये जो है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, पूरा इसको हम लोग m लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं इसे m लिखता हूँ, 9m, इतना सा पूरा m हो गया, प्लस 8, और ब्रैकेट में लिखना है m बराबर, इसको पूरा लिख देना है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों को चाहिए था 9m आ चुका है, 9m प्लस 1 भी आ चुका है, 9m प्लस 8 भी आ चुका है। तो नीचे हम लोग लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये हो गया इसका आंसर। आई होप ये मैथ समझ में आया होगा। इस तरीके से आज हम लोग क्लास 10th का 1.1 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कर दिए। कहीं पर दिक्कत हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं संडे को लाइव में आकर आप लोगों का जो भी डाउट रहेगा कंप्लीट कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और अभी तक आप मेरे चैनल को HDS ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव ए गुड डे।